आज हम लोग पढ़ेंगे नीलू के बारे में। आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि नीलू जो कहानी का शीर्षक है, उसकी लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है, जिनको जानवरों को पालने का बड़ा ही शौक़ था। उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और चिड़ियाओं का जखीरा था। उन्होंने एक चिड़ियाघर भी खोल रखा था और सारे जानवरों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया करती थी। उनके जीवन में नीलू का आगमन होता है। बड़ी विकट परिस्थिति थी, फिर भी महादेवी वर्मा ने उसका पालन पोषण अपने परिवार के सदस्य की तरह ही किया। वह एल्सेशियन माँ और भूटिया पिता का पुत्र था, लेकिन उन दोनों की हिंसक प्रवृत्ति का उसके अंदर कोई भी अंश दिखाई नहीं पड़ता था। लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता था कि भूटिया पिता और एल्सेशियन कुतिया या माँ का बच्चा होने के बाद भी इसके अंदर उनकी कोई भी प्रवृत्ति नहीं आई है, बल्कि ठीक उसके विपरीत यह बड़ा ही सहृदय और सजग प्रहरी की तरह ही महादेवी वर्मा के यहाँ रहकर और एक सजग प्रहरी के साथ साथ सहृदय और परोपकार करने वाला जानवर था, जो उसके माँ और पिता के प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत था। वह महादेवी वर्मा के साथ इस तरह से घुल मिल गया था कि उनके पास आने वाले जितने भी उनके दोस्त थे, उनको भली भांति वो पहचानता था। जब उनका कोई मित्र उनसे मिलने के लिए आता, वह अपने बैठने के स्थान से उठता और महादेवी वर्मा के कमरे में जाकर सामने खड़ा हो जाता। उसके आगमन का उद्देश्य था कि उनके मित्र के आने की सूचना देना। महादेवी वर्मा भी इस बात को समझती थी और वो समझ जाती थी। वह नीलू से कहती कि अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। उनकी आवाज़ सुनने के बाद वह वहाँ से उठता और फिर जाकर अपने बैठने की जगह पर बैठ जाता था। महादेवी वर्मा को चिड़ियाओं से बड़ा ही लगाव था। उनके घर में चिड़ियाएँ अपना घोंसला रोशनदाने के ऊपर बना लिया करती थी। समय आने पर उसमें अंडे देती थी और उनसे जो बच्चे निकलते थे, जब उनके पंख आते तो उड़ने की ललक में वह इधर उधर उड़ने की कोशिश करते और इस कोशिश में वह ज़मीन पर गिर जाया करते थे। महादेवी वर्मा या उनके घर के दूसरे सदस्य और नौकर देखते तो उन बच्चे को उठाकर घोंसले के अंदर डाल दिया करते थे। लेकिन अगर वह नहीं देख पाते या बच्चा अगर गिर गया हो, वहाँ कोई आदमी खड़ा नहीं हो, तब नीलू उस बच्चे की रक्षा एक पहरेदार की तरह करने के लिए तत्पर हो जाता था और वह तब तक उसकी देखभाल करता था जब तक कि फिर उसे उठाकर दोबारा उस घोंसले के अंदर नहीं रख दिया जाता। रोज़ाना महादेवी वर्मा सुबह सवेरे उठती थी और अपने जानवरों और चिड़ियाओं के खाने पीने का इंतज़ाम खुद किया करती थी। लेकिन उनके उठने के बाद उनका एक साथी भी उनके साथ बिल्कुल सजग और चौकस रहा करता था, वह था नीलू। जब महादेवी वर्मा अपने जानवरों और चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी, वह एक सजग प्रहरी की तरह अपनी तीक्ष्ण आँखों के साथ उस बाड़े के अंदर झांकता था कि सारे जानवर और चिड़िया सही सही हैं या उनके साथ कोई परेशानी आई हुई है या कुछ वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनकी देख रेख का काम वो किया करता था। उसका दिन और रात का यही काम था कि जब भी कभी उन चिड़ियों को या महादेवी वर्मा को या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को उसकी ज़रूरत होती थी, वह अपने आप को उनके लिए समर्पित किए रहता था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे की कहानी है कि जब सारे लोग
सो जाया करते थे, यहाँ तक कि जानवर और चिड़ियाएँ भी सो जाया करती थी। उस समय बाहरी बरामदे पर नीलू बैठकर पूरे ग्राउंड का, पूरे घर का निगरानी किया करता था। कभी कभी तो रात में उठकर 2 बार 3 बार राउंड लगाया करता, चक्कर लगाया करता था और उनकी देख रेख में हमेशा लगा हुआ होता था। आप लोग खरगोश देखे होंगे, खरगोशों की आदत होती है कि वह अगर पोली ज़मीन हो, अगर कोई पोली ज़मीन हो, मिट्टी हो, उसको खोद कर उसमें सुरंग बनाकर वह अपना निवास स्थान बना लेता है। उसी में वह बच्चे को जन्म भी देता है। ये उसकी आदत होती है। एक रात की बात है कि महादेवी वर्मा के पाले हुए खरगोश मिट्टी में सुरंग बनाकर महादेवी वर्मा की चारदीवारी के अंदर से उन्होंने सुरंग बनाना शुरू किया और पड़ोसी के कंपाउंड में, पड़ोसी की चारदीवारी में जाकर वो सुरंग खुला, जिसका परिणाम यह होता है कि जैसे ही कोई खरगोश अपना सर उस सुरंग के बाहर निकालता है, वहीं पे एक जंगली बिल्ला ताक लगाए हुए था, वह अपने शिकार को देखता है और उसका शिकार कर लेता है। यानी बहुत सारे खरगोशों को उसने जान से मार दिया। इत्तेफाक था, उन जानवरों का सौभाग्य कहिए कि नीलू को आशंका होती है कि इस बाड़े के अंदर कहीं कोई ना कोई ज़रूर गड़बड़ है। वह अपनी आशंका को दूर करने के लिए वहाँ आता है और पत्तों की सरसराहट से उसे आभास होता है कि इस कंपाउंड के बाहर, यानी पड़ोसी के कंपाउंड में कुछ गड़बड़ है। वह छलांग लगाता है और अपने इस चारदीवारी को पार करके पड़ोसी के चारदीवारी को लांघते हुए उस कंपाउंड में जाकर वह खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र जंगली बिल्ले पर पड़ती है और साथ ही साथ मरे हुए खरगोशों के ऊपर भी पड़ती है। जब उसने खरगोशों की यह हालत देखी तब वह बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और जंगली बिल्ले के ऊपर झपटता है। नीलू के इस तरह से झपटने के लिए तैयार देखकर वह जंगली बिल्ला डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उस जाड़े की रात में नीलू रात भर उन खरगोशों की पहरेदारी करने के लिए उस सुरंग के मुहाने पर खड़ा रहा। वह एक पल के लिए भी वहाँ से इधर से उधर नहीं गया। रात भर वह उसी सुरंग के दरवाजे पर खड़ा रहा और खरगोशों की रक्षा करता रहा। जिसके बाद उस सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे खड़े होने के कारण ओस उसे लग जाती है, सर्दी उसे लग जाती है और वह बुरी तरह से बीमार हो जाता है। वह दूसरे की जान बचाने की कोशिश करता है और अपनी जान को जोखिम में डाल लेता है और इस सर्दी के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। कई दिनों तक उसे कई प्रकार के इंजेक्शन और दवाओं का सेवन करना पड़ता है। बड़ा ही कष्टदायक समय था, फिर भी बिना किसी दर्द के, बिना किसी चुभन के वो सारी चीज़ों का सेवन करता है और अपने जीवन को बचाना का काम करता है। बड़े आराम से वो कड़ी दवाइयाँ पी लेता था, लेकिन उसके अंदर कोई शिकायत वाली बात नहीं थी। एक बार महादेवी वर्मा एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। नीलू को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती है। शाम के समय घर के सारे सदस्य बड़ी ही अफरा तफरी के माहौल में बिस्तर, तकिया, चादर लेकर अस्पताल जाने लगते हैं। वह समझ जाता है कि हो न हो महादेवी वर्मा के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि वह बड़ा ही उदास नज़र आने लगा और जब तक महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से नहीं आई तब तक वह उदास ही बना रहा। यहाँ तक कि 3 दिन बीत जाते हैं, वह न तो कुछ खाता था और न ही पीता था। वह अपनी मालकिन के शोक में बिल्कुल अन्न और जल का त्याग कर चुका था। जब उसकी उदासी परिवार के सदस्यों से देखी नहीं गई
तब अस्पताल के चिकित्सकों के परामर्श से उनसे सलाह किया और कहा कि महादेवी वर्मा को अगर ये नहीं देखेगा तब तक वो खाना पीना नहीं खाएगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको ले आइए। वह लोग उसे लेकर आते हैं और महादेवी वर्मा उसे पुचकारती हैं, दुलराती हैं और कहते हैं कि बेटा खाना खा लो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और सही हूँ। तब जाकर वह पूरे जोश से अपने दिनचर्या में लग जाता है। वो खाना खाता है, पानी पीता है और रोज़ डॉक्टर के सहयोग से सुबह में आता है, शाम में आता है। रोज़ का यही उसका नियमित रूप से काम हो गया था कि जब तक महादेवी वर्मा उस अस्पताल के अंदर रहीं, वह सुबह और शाम आता रहा और उनकी देख रेख करता रहा। जब वो उससे मिल लेता था तो ऐसा उसे महसूस होता था कि जैसे वह अपने किसी प्रिय चीज़ से मिल रहा है। अगर कभी घर का कोई सदस्य उसे अस्पताल ले जाने से मना कर देता तो वह अनशन पे बैठ जाता था, फिर खाना पीना बंद कर देता था। आखिर उन लोगों को मजबूर होकर उसे हॉस्पिटल ले ही जाना पड़ता था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उसके अंदर इतना विलक्षण गुण था कि उन गुणों के कारण मैं उसे अपने बेटे की तरह, अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और जब तक वह जीवित रहा वह मेरे पास ही रहा। उसके बाद से न उससे पहले मैंने कोई ऐसा जानवर देखा था जो मुझे बहुत ही प्यारा हो। उतना प्यारा मेरे लिए कोई दूसरा जानवर नहीं था। साथ ही साथ वह भी मुझे इतना प्यार करता था कि उतना प्यार मुझे किसी दूसरे और जानवरों से नहीं मिला। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह भी बहुत उदास हो जाती हैं कि आज बहुत ही सहृदय, मेरी चिंता करने वाला, मेरा प्रिय, मेरा पारिवारिक सदस्य आज मुझसे जुदा हो गया। वह उनके परिवार का एक सदस्य ही था जो उनसे बहुत ही लगाव रखता था, बड़ा ही प्यार करता था। उसके मरने के बाद महादेवी वर्मा भी उदास हो जाती हैं, लेकिन मौत और ज़िंदगी पर किसी का हक नहीं है, इसलिए वह इसको सहन कर लेती हैं और इस प्रकार से नीलू की कहानी ख़त्म हो जाती है। उन्होंने यही बताया है कि नीलू जब मेरे जीवन में आया और जब तक वो जीवित रहा मैं उससे प्यार करती रही और वह मुझसे प्यार करता रहा। इतना प्यार मुझे किसी और से प्राप्त नहीं हो पाया। यही इस कहानी के अंदर बताया गया है, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा और लगाव के बारे में भी देखा कि एक जानवर भी अगर प्यार किया जाए तो वह जानवर भी हमारे साथ प्यार करता है और हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले दिन हम लोग अगली शीर्षक और अगले चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।